चंडीपुर गांव एक ऐसा गांव जहां रातें कभी सामान्य नहीं होती। कहा जाता है कि जैसे ही सूरज ढलता है, गांव की गलियां, पुराने मकान और खेत एक डरावनी खामोशी में डूब जाते हैं। न कुत्ते भौंकते हैं, न पक्षी उड़ते हैं, यहां तक कि हवा भी जैसे सांस रोक लेती है। लोग कहते हैं कि यह खामोशी आम नहीं, बल्कि एक खास रात की निशानी है, जिसे गांव वाले चोरी के नाम से जानते हैं। इस रात में पेड़ों की परछाइयां लंबी और अजीब आकार ले लेती हैं, पत्ते बेवजह सरसराते हैं और अंधेरा हर कोने में फैल जाता है। इसीलिए चंडीपुर के लोग दरवाजे बंद करके दीपक बुझा देते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यह रात अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आती है जिसका सामना करने की हिम्मत केवल कुछ ही कर पाते हैं। चंडीपुर गांव में लगातार 5 दिन से बारिश हो रही थी। हर बूंद छत पर टपक रही थी और हवा के साथ गांव के कोने एक अजीब सी खामोशी में डूब गए थे। गलियां सुनसान, खेत गीले और कीचड़ से भरे हुए थे और हर चीज में एक अनजानी भय छिपा हुआ था। रामू का छोटा सा घर भी उस रात की तन्हाई में एक खामोश डर की गवाही दे रहा था। रामू, राशन खत्म हो गया है। 5 दिन से बारिश हो रही है, कुछ भी बचा नहीं। फिर अब क्या करें? आज भी बारिश रुकेगी नहीं, रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। तुम जाओ, गांव के शेफ रामचंद की दुकान से राशन ले आओ। अभी भी बारिश थमी नहीं है, लेकिन बच्चे भूखे रहेंगे तो। बारिश में जाना मुश्किल होगा, लेकिन तुम सही कह रही हो गीता। फिर क्या, हम यहाँ बैठकर इंतजार करें? तुम्हें ही जाना होगा। और हाँ, दरवाजा बंद रखना, रात कुछ अजीब लग रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम घर में रहो। रामू ने छत का दरवाजा बंद किया और कीचड़ भरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। बारिश की टप टप ने हर चीज को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। पेड़ों की परछाइयां लंबी और अजीब आकार लेने लगी थीं और हर कदम के साथ रामू को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। रामू, जल्दी लौट आओ, बस जल्दी लौट आओ। ये रात कुछ ठीक नहीं लग रही। रामू की छोटी सी टूटी छतरी बारिश में झूल रही थी और हर कदम के साथ कीचड़ में पांव धंस रहे थे। हवा के साथ पत्ते बेवजह सरसराए जा रहे थे और दूर कहीं पेड़ों के बीच एक सरसराहट ने रामू का दिल धड़का दिया। रामू ने खुद को संभाला और दुकान की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ गांव की सुनसान खामोशी और भी भयानक लग रही थी। बारिश की टप टप, कीचड़ में पैरों के ढंसने की आवाज और दूर कहीं असामान्य सरसराहट ने रामू के दिल में डर भर दिया। यह रात चंडीपुर की उन सुनसान गलियों में सब कुछ बदल कर रख देगी। बारिश अब हल्की हो गई थी, मगर चंडीपुर की गलियों में खामोशी और भी गहरी हो गई थी। रामू धीरे धीरे चलता हुआ आखिरकार गांव की एकमात्र राशन की दुकान के सामने पहुंच गया। यही वह दुकान थी जहां दिन में हमेशा भीड़ रहती थी, मगर इस समय वहां अंधेरा और सन्नाटा था। दुकान का नाम था मोहन लाल की दुकान, मगर आज न तो दीपक जल रहा था, न दरवाजा खुला था। अरे, ये क्या, दुकान बंद? इस वक्त तो मोहनलाल कभी दुकान बंद नहीं करता, फिर आज ऐसा क्यों? रामू ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, मगर कुंडी अंदर से बंद थी। उसने इधर उधर देखा, पूरी गली सुनसान थी, जैसे गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए हों। यह पूरा गांव ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सांस भी नहीं ले रहा? न कुत्ते, न बच्चे, न कोई आवाज। आखिर क्या हो रहा है? उसी पल कीचड़ में पैरों की हल्की सी आवाज आई। रामू चौंक कर पीछे मुड़ा। बारिश की धुंध में से एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। वह गांव का रहने वाला था, नाम कालू। रामू, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? राशन लेने आया था, घर में कुछ भी नहीं बचा। 5 दिन से बारिश हो रही है और आज दुकान ही बंद है। मेरे पास भी कुछ नहीं बचा रामू। मैं भी यही सोच रहा था कि मोहन लाल के पास शायद कुछ मिल जाए।
मगर गांव वाले सुबह से कहते हैं कि गांव की दुकानों और गोदामों से किसी ने सब का सब राशन चुरा लिया है। तो अब क्या करें? यही तो बात है, आज की रात ठीक नहीं है। बेहतर है कि अपने अपने घर लौट चलें। यह कहकर कालू तेजी से अंधेरे में गुम हो गया। रामू वहीं खड़ा रह गया। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। एक एक करके सब गायब हो रहे हैं, दुकान बंद, लोग खामोश। गीता सही कह रही थी, यह रात आम नहीं है। रामू दुकान के सामने खड़ा बारिश की टप टप में अपने पैर ढंसते हुए सोच रहा था। गांव की खामोशी, हवा में छिपी ठंडक और दूर पेड़ों के बीच हल्की सरसराहट ने उसके दिल में एक अजीब सा डर भर दिया था। दुकान बंद थी, दीपक बुझे हुए थे और गलियों में कोई आवाज नहीं थी। अगर मैं अभी घर गया तो गीता कभी मुझे माफ नहीं करेगी। 5 दिन की बारिश, बच्चे भूखे और यह सुनसान गांव, ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। रामू ने इधर उधर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर टपक रही थीं और हर कदम के साथ कीचड़ में पैर ढंस रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई छाया उसके पीछे चल रही। गीता, तुम घर में कैसे सब्र करोगी? मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे भूखे रहेंगे तो। रामू ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं दीनाराम काका के घर चलूं, शायद गांव के मुखिया जी के पास कुछ बचा हो, कुछ तो मिल ही जाएगा। बस वही आखिरी उम्मीद है। रामू की छोटी छतरी हवा में झूल रही थी, कीचड़ में पैर ढंस रहे थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। वह दीनाराम के घर पहुंचा और दरवाजे पर जोर से ठक ठक किया। कौन है? मैं हूं मुखिया जी। रामू, बारिश में सब कुछ खत्म हो गया है। अगर आपके पास थोड़ा सा राशन है तो दे दो। रामू, हमारे पास भी कुछ बचा नहीं है। ये रात अजीब लग रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो गांव वाले पूछेंगे, पर हम क्या जवाब देंगे? रामू ने सिर झुकाया और अंधेरे में घूरते हुए पीछे हट गया। हर कदम के साथ गांव की सुनसान गली, टप टप बारिश और पेड़ों की सरसराहट उसके दिल में डर को और बढ़ा रही थी। उसने महसूस किया कि यह रात अभी शुरू ही हुई है और चंडीपुर की यह रहस्यमय खामोशी हर कदम के साथ उसके दिल में एक अनजाने खतरे का एहसास घोल रही थी। रामू गांव की तंग गलियों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश के बाद कीचड़ में हर कदम धंस रहा था और गांव की सुनसानियां हर तरफ डर बढ़ा रही थी। हर छाया, हर सरसराहट उसके दिल में अनजाने खतरे का एहसास और बढ़ा रही थी। ये सब कुछ सही हो रहा है। गीता, बच्चे, बस घर पहुंचना है। अरे अल्लाह, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। शायद मैं सही रास्ते पर हूं। धीरे धीरे रामू ने देखा कि सामने जमीन पर 2 बड़े बोरे रखे हुए हैं। एक बोरा सोने से भरा था, चमक रहा था, और दूसरा बोरा राशन से भरा हुआ, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस पल रामू की आंखों में एक अजीब सा सस्पेंस और खुशी दोनों में झलकने लगी। बस यही काफी है। गीता और बच्चे भूखे हैं, सोना नहीं, सिर्फ राशन। अल्लाह का शुक्र है। रामू ने एहतियात से राशन का बोरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने बोरा थामा, हवा में अचानक एक ठंडी झोंका आया। पेड़ों की सरसराहटें तेज हो गईं और गांव की खामोशी में एक धीमी मगर गहराई वाली आवाज सुनाई दी। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए हो रामू। तुमने जो चीज जरूरी थी वही ली। क्या यह वास्तव में हुआ? मैंने केवल वही लिया जो जरूरी था। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी सांसें थम सी गई थी, लेकिन उसके अंदर खुशी और राहत भी भरी हुई थी। बारिश की हल्की टप टप, कीचड़ में धंसते कदम और पेड़ों की अजीब परछाइयां, सब कुछ इस पल को और भी रहस्यमय बना रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं सही रास्ते पर हूं। बस घर पहुंचना है। गीता, बच्चे, सबसे खुशी खुशी मिलूंगा। चिल्लाहट की आवाज खत्म हो गई
लेकिन रामू के दिल में एक हल्की सी झड़झड़ बच गई। यह एहसास कि गांव की रहस्यमय रातें, राज और इम्तिहान कभी खत्म नहीं होंगे। रामू तंग रास्ते से गुजरते हुए डर और खुशी दोनों को अपने दिल में लिए आगे बढ़ा। वह जानता था कि गांव की यह रात, यह रहस्यमय इम्तिहान और यह भूत सिर्फ एक पल था। असली कहानी अभी बाकी थी, मगर रामू के दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन हुई कि वह अपने घर, गीता और बच्चों के पास पहुंच जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच सबसे बड़ी मुसीबत है। इंसान की असली ताकत यह है कि वह केवल आवश्यक चीजें ही ले और गैर जरूरी इच्छाओं या लालच के पीछे न भागे। लालच सिर्फ समस्याएं पैदा करता है, इंसान को अंधेरों और खतरों में धकेल देता है। जो चीज वास्तव में जरूरी हो वही उठाओ, बाकी छोड़ दो। हमेशा अपने घर, अपने प्रियजनों और अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य के बारे में सोचो, क्योंकि लालच के पीछे छुपी हर इच्छा अंधेरा, डर और नुकसान लाती है। रामू ने यह सबक सीखा कि जरूरत और समझदारी में ही जीवन की सुरक्षा है और गैर जरूरी इच्छाएं केवल नुकसान और परेशानी देती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा जरूरी चीज का चुनाव करो, लालच के अंधेरों से बचो और अपनी जिंदगी और प्रियजनों को प्राथमिकता दो। लेक्चर में ये समेट उठियां दुई ठो यो 5 2 7 ये हरिन छोट छोट है वो ब्लड एंड हार्ट दुई लेक्चर में खत्म।